जय श्री जय श्री राम। राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई आप हम देखने वाले हैं घनश्याम सीजन 3 का लास्ट पार्ट। बिल्कुल। तो पहले हम पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस पार्ट के एंड तक। चलो जी। घनश्याम, पिताजी के जाने का दुख मुझे भी है, मगर इसका यह मतलब तो नहीं कि जीवन भर उसका मातम मनाते रहें। छोड़ो ये उदासी और घर चलो। बड़े भैया, संसार से मेरे सारे बंधन टूट चुके हैं। कहीं किसी से भी मेरा लगाव नहीं रहा। माँ और पिताजी ने मुझे पहचान लिया तो उन्हें मुक्ति दे दी। अब जो जो मुझे पहचान लेंगे, मैं उनकी मुक्ति के द्वार खोलूंगा। मेरा जन्म अनंत जीवों की मुक्ति के लिए ही तो हुआ है, मुक्ति के लिए ही तो हुआ है। मेरे पास तेरी ज्ञान की बातें सुनने का समय नहीं है, समझा? अब से घर के बाहर पैर रखा ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। घनश्याम पर आप इतनी सख्ती मत कीजिए, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। नहीं सुहासिनी, पिताजी के जाने के बाद वो किसी की नहीं सुनता। कुछ भी बोलो तो ज्ञान की बातें करने लगता है। उससे तो बचपन से ही जीवन से विरक्ति रही है। विरक्ति वगैरह कुछ नहीं है सुहासिनी। अभी उसका ब्याह करा दूं ना तो सारी विरक्ति, वैराग्य, ये ज्ञान ध्यान रुई की भांति हवा में उड़ जाएगा। तो करवाते क्यों नहीं? हाँ लेकिन वो, हाँ, खंभारिया गांव के निहार मिश्र अपनी बेटी के लिए कब से पीछे पड़े हैं। वो तो चंद्रकला को लेकर हमसे मिलने अयोध्या आना चाहते हैं। फिर तो तुम कल ही उन्हें बुला लो। हो सकता है चंद्रकला अपनी कला से घनश्याम को बांधने में सफल हो जाए और घनश्याम जीवन भर हमारे साथ रहे। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, उनसे कल ही बात करूंगा। चलो भोजन ले लो, रात बहुत हो गई है। तुम्हारे भैया और इच्छाराम तो भोजन करके कब के सो गए। तुम्हारे हाथों का ये अंतिम भोजन ले रहा हूँ भाभी। अच्छा देवर जी, तो आपने मेरी और अपने भैया की बातें सुन ली। अभी तो केवल मंगनी आई है, ब्याह लगन तो अभी बाकी है। फिर मेरे हाथों की रसोई को तिलांजलि देना। सुवासिनी को क्या पता था कि अपनी कल्याण यात्रा के लिए घनश्याम केवल उनकी रसोई को ही नहीं, घर, परिवार, संसार के हर एक सुख को तिलांजलि देने का संकल्प कर चुके थे। उन्हें अपनी भूख से अधिक अनंत जीवों की मुक्ति की भूख की चिंता थी। वो समय निकट था जो विश्व के इतिहास में कभी कभी ही आता है, जब कोई संसार के कल्याण के लिए संसार के ही सारे सुखों को त्याग देता है। इसी
अयोध्या से हजारों वर्ष पूर्व राम निकले थे रावण के अत्याचार से मनुष्यता की मुक्ति के लिए। अभी आषाढ़ शुक्ला दशमी विक्रम संवत 1848 की रात का ब्राह्म मुहूर्त है और मैं निकल रहा हूँ अज्ञान के अंधकार से अनंत आत्माओं की मुक्ति के लिए। अंधकार में डूबी हुई अयोध्या नगरी के लोग निद्राधीन थे, मनुष्य मात्र की तरह, और सोते हुए मनुष्य मात्र में चेतना जगाकर उन्हें कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए घनश्याम के चरण बढ़ चले कल्याण यात्रा पर नीलकंठ वर्ण के रूप में। नदी में बह गए। अरे घनश्याम कहाँ चले गए? अरे ये क्या, उनकी सारी चीजें भी नहीं है। अब सुनिए घनश्याम कहीं चले गए हैं। क्या? कहाँ गया? देखिए ऐसे ना, कैसे चला जाएगा? कहीं वो हमें छोड़कर तो नहीं चले गए? जरा जाकर ढूंढिए ना उन्हें। यहीं कहीं मंदिर में बैठकर कथा सुन रहा होगा या हाँ, किसी गए को होंगे। ज्ञान की बातें सुना रहा होगा। कहीं मेरे हाथों की रसोई को सच में तिलांजलि तो नहीं देती? चिंता मत करो, वो आ जाएगा। घनश्याम वापस आ जाओ। कहाँ चले गए हो तुम? ठीक है, मैं अभी देख कर आता हूँ। घनश्याम, भाई भी अच्छे हैं, वो देखो। घनश्याम, 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 सब लोग वहां उपस्थित थे। कहाँ गया ये? अरे भाई घनश्याम नहीं मिल रहे, चलो वहां ढूंढने में मेरी मदद करो। हाँ चलो भाई चलो। पुजारी जी, घनश्याम नहीं मिल रहे हैं। आपने उन्हें देखा? अरे ओ घनश्याम! घनश्याम! घनश्याम, घनश्याम! 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 कहाँ हो? घनश्याम! सारे जीव जंतु प्राणी सारे आ गए। हमें छोड़ के चला गया। अब हमारे साथ कौन खेलेगा? ए घनश्याम भैया वापस आ जाओ, क्यों चले गए हमको छोड़कर? क्या सच में घनश्याम हमें छोड़कर चला गया? क्यों चले गए हमें छोड़कर? नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जहां भी हो लौट कर वापस आ जाओ। मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। क्यों चले गए हमें छोड़कर? घनश्याम
मुझे पकड़ पाना बड़े बड़ों के बस में भी नहीं है भाभी। घनश्याम वापस आ जाओ। तो जी ये था आज की हमारी मूवी का पार्ट, और इतना यार दुखदायक। बहुत संन्यास कितना कठिन होता है। हाँ। इतनी छोटी सी उम्र में अपना पूरे संसार के दुखों को मतलब के सुखों को त्याग देना और दुखों को अपनाना, ये कितनी बड़ी बात है यार। मुझे तो मतलब के यार मेरा दिल ना घुटन सा हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी अपना घनश्याम की भाभी और भैया कितने उदास, उनके साथ साथ पूरे मतलब उनके के भाई अयोध्या को वाले सारे ही उदास थे। उनके भाई को और भाभी को ज्यादा बड़ा झटका लगा है, हाँ क्योंकि घनश्याम तो खुद ही भगवान है। मतलब उनके माता पिता जो है वो चले गए, तो हाँ उनको दुख नहीं हुआ क्योंकि वो भगवान है, बिल्कुल वो ही करने वाले हैं वही। सब कुछ। तो उन एक तरफ से उनकी भाभी और भैया को ज्यादा दुख है कि अच्छा, उन्होंने ये अपने ऐसा भी हो सकता था कि अगर उनके भैया उनको डांटते ना और उनके मतलब कि वो जहाँ भी जाते चले जाने देते, तो हो सकता था कि वो घर नहीं टिक जाते। नहीं, वो तो भगवान है। भगवान के आगे मतलब उन्होंने तो संन्यास लेना ही था। हाँ ये भगवान को कोई मतलब फर्क कि नहीं पड़ता है पूरे उनके साथ। जगत के कल्याण के लिए उन्होंने उन्होंने मतलब कि अपने सुख जो है वो त्याग दिए। और आपने देखा कि घनश्याम जो है उनके साथ कोई जैसे भी बोलता था वो जो है इग्नोर करते थे, उनको सीधे हाँ रास्ते पे लाते थे, ना कि मतलब सामने जैसे आजकल के लोग हो गए सामने पलट के जवाब देते। वो तो हाँ, भगवान थे ना। वो समझाने की बात करते थे, पलट के जवाब नहीं हम्म देते थे। उनका मतलब कि समझाने का तरीका ही इतना अच्छा होता था कि सामने बिल्कुल। वाला खुद ब खुद और उनकी बात जो है सुनने के लिए। वैसे शुरू में भी देखा था कि वो चले जाएंगे ऐसे कुछ बात करता था। हाँ, और जब वो अपनी भाभी को कहा था ना, ये तुम्हारे हाथ की अंतिम बार जो है वो भोजन ग्रहण कर रहा हूँ, हम्म तो भाभी उस वक्त भी नहीं समझी। और जब घनश्याम चला गया, फिर उनको पता चला कि वो घनश्याम जो है वो सच कह रहे थे हम्म कि वो अंतिम बार जो है मेरे हाथ का खाना जो है वो खा रहे हैं। बिल्कुल। तो भाई आज का पार्ट ये लास्ट पार्ट था, और बहुत दुखदायक भी था, और आगे जगत के लिए बहुत मतलब कि जगत के कल्याण के लिए ये यात्रा थी। हम्म तो नेक्स्ट जो सीजन था वो सारा अब यात्रा में ही गुजरेगा। बिल्कुल। तो आज का पार्ट कैसा लगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। राम।